बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने। उच्चारण स्थान पढ़ा है, प्रयत्न स्थान पढ़ा है, उसके पहले प्रत्याहार पढ़ा है, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं वो पढ़ा है, और उससे पहले हमने वर्ण पढ़े हैं, कौन कौन से वर्ण है ना, लौकिक व्याकरण में, वैदिक व्याकरण में, ये सब हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग संयुक्त व्यंजन, उससे पहले थोड़ा हम लोग मात्रा मात्रा देखेंगे, क्योंकि मात्रा हमने लास्ट क्लास में किया था, स्टार्टिंग क्लास में, पर वो थोड़ा हो सकता है बहुत लोग समझ ना पाए या फिर बहुत लोग नए होंगे, तो हम लोग मात्रा देखेंगे। मात्रा बेसिकली क्या है, जैसे अगर हम शब्दों को देखते हैं तो शब्दों में जब हम उसको विच्छेद करते हैं, शब्द को अगर विच्छेद करेंगे तो हमें वहां मात्राएं दिखेंगी, कौन कौन से मात्रा इसके साथ लगी हुई है, तो वो दिखेगी हमें। ठीक है, तो हम लोग मात्रा देख रहे हैं। टॉपिक हमारा है पहला मात्रा, तो मात्राएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमने जैसे हिंदी में पढ़ा है ना, हिंदी और संस्कृत में दोनों में लगभग सेम है, कुछ एक दो मात्राएं हैं जो बस अधिक है इसमें। तो 12 में वर्ण लेते हैं, उसके साथ मात्राएं जब ऐड करते हैं तो 12 खड़ी निकलता है। 12 खड़ी में पता है ना, क की, तो उसमें भी संस्कृत में भी ऐसा ही होता है। तो मान लीजिए अगर हम का से ही अगर हम साथ लेते हैं, है ना, का जो एक व्यंजन वर्ण है, तो इस का के साथ अगर हम मात्राएं जोड़ेंगे, स्वर की जो मात्राएं, स्वर अगर मैं लिखूंगी इधर, क्योंकि हम अभी वैदिक व्याकरण को नहीं देखेंगे, हम लोग लौकिक व्याकरण में रहेंगे, इसलिए लिरी को जो है वो ना लिख के लिख लेते हैं। मान लीजिए बहुत लोगों को लगे कि ठीक है, इसको नीचे करते हैं, रखेंगे इस पर। इसमें और लिख सकते हैं, और एक है अनुस्वार, और ऐसा हमने देखा है ना। ये सारे जो है स्वर है वैदिक व्याकरण के अनुसार। ठीक है, कितने हैं, 2 2 4 6, और इसमें एक और 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इसमें लिली जो है वो नहीं आता, इस कारण से वो 13 होते हैं, 14 पे दिख रहा है। ठीक है, ये ये जो लिली है ये आपको अभी के संस्कृत के टेक्स्ट में आपको बहुत कम मिलेगा, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे अभी। ऐसे इसका भी मात्रा होता है, जैसे अगर हमने उस दिन आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखाया था कि अगर का में अगर हम लिली को जोड़ेंगे तो ये ऐसा आएगा, है ना, ऐसा इसका जो मात्रा जुड़ेगा। पर ये जो वर्ण है, ये जो अभी आपको वर्ण है, ये आपको टेक्स्ट में मिलना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये सब वेदों में यूज होता था पहले एक समय में। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ अभी से बात करेंगे। तो इसका जो मात्रा है कि अभी इसका मात्रा, ये बेसिकली जो है वो व्यंजन को बोलने में, व्यंजन के साथ में जुड़ता है और साथ में उसको उच्चारण करने में मदद करता है, इसलिए इसका मात्रा नहीं लिखते हैं। इसका मात्रा जो है वो ऐसा होता है, आकार होता है, फिर इसका हर्षीकार होता है, दुर्घीकार होता है, हर्षौकार, दुर्घौकार, री, इसका एकार, इसका आयकार, इसका ओकार, इसका औ, इसका अं, और इसका विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। ये सारी मात्राएं जब किसी व्यंजन साथ जुड़ती है तो उसकी मात्राएं जुड़ने के कारण फिर जो है हम सब बनाने में उन व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं का के साथ अगर मात्राओं को जोड़ूं तो ये हो जाएगा का, पहले का हलन था, है ना, का हलन था, पर ये हो जाएगा का, फिर में इसमें आ जाएगा का, हाँ, आकार आ जाएगा उसमें की, हर्षई की, दीर्घई की,
हर्षों को, दुर्घव को, और ये कृष्ण का कृ, फिर है के, फिर है काय, को, काव, कन, ठीक है। तो इस तरीके से ये मात्राएं जो है का में जुड़ गई है, आप ये देख पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसी सारी जितने सारे व्यंजन हमने पढ़े हैं अभी, उन सारे व्यंजनों में जब मात्राएं जुड़ेगी तो इसी तरह का जो है रूप बनेगा सबका। तो आप एक बार इसको नोट करें, अगर जिन्होंने नोट नहीं किया है पहले मात्रा को, तो वो पहले इसको नोट करें। और फिर हम लोग आज संयुक्त व्यंजन जो है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन जब जुड़ते हैं तो जो व्यंजन मिलता है हमें, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको मात्रा लिख सकते हैं यहाँ पे, ये मात्राएं, हाँ ये मात्राएं हैं, ये मात्राएं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। तो संयुक्त व्यंजन क्या क्या मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक हलंत हलंत वाले जो व्यंजन है ना, जब वो साथ में जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ तो हम पहले से जानते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम वर्णमाला में देखें तो ये जो श है ना, श है, श जो है वो बनता है क और मूर्धन्य श से, ठीक है। यहाँ पे भी हलंत है, तो ये भी एक संयुक्त है। फिर जो त्रा है, त्रा जो है वो बनता है त और रा से, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद यहाँ जो है वो बनता है ज्या और या से, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा है, हम सबको आज देखने का प्रयास करेंगे। इसको आप नोट करते रहिए, है ना। इसको नंबर दे सकते हैं, ये हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन जो हमसे छूट जाए तो हम बाद में भी उसको आगे क्लासेस में देखेंगे, पर अभी मैंने जो नोट किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्र, हाँ, क में जब रा जुड़ जाता है, क में, हाँ, का के बाद अगर रा आता है तो रा जो है वो नीचे चला जाता है। और लेकिन अगर का के पहले अगर रा आ गया, हाँ, जैसे रा पहले आ गया और का बाद में आया तो हाँ, रक, जैसे कर्क, हाँ, एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखे तो कर्क, कर्क में जो है ये जो का है इसके ऊपर में रा चला गया, मतलब ये जो रा है ये का के पहले है, करक, हाँ, कर्क, ठीक है, उदाहरण के लिए, ठीक है। उसके बाद इसे अगर मैं लिखूं घ, हाँ, घ में ना है, मतलब घ है और फिर ना है, तो ये ग्रह बन जाता है,
इसके बहुत सारे शब्द आप देखेंगे आगे, है ना। अभी आप अगर घना हो गया, उसके बाद उदाहरण बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं अंग, संस्कृत में अंग, तो ग के नीचे क होता है, अंग, ठीक है। सब में हलंत लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आ जोड़ा नहीं है, स्वर को जोड़ा नहीं है, इसलिए हलंत लगेगा। चाहे तो आप स्वर को जोड़ के भी लिख सकते हैं, फिर आपको हलंत जो है वो हटाना पड़ेगा। प्रभु जी, ये लास्ट वाला प्रोनाउंसिएशन अंक है ना, अंक लाइक नंबर? हाँ अंक, हाँ अंक जो हम बोलते हैं हिंदी में, अगर हम अंक लिखते हैं तो ऐसे सिंपल लिखते हैं ना, अंक, लेकिन संस्कृत में जो है वो ऐसे दिखाता है, अंक। हाँ। हाँ, उसके बाद ठीक है, जैसे हम इसमें उदाहरण देंगे संक्षेप, तो संक्षेप, ठीक है, संक्षेप। ग से ही बहुत सारे जो है, ये जैसे आप बोल सकते हैं गंगा, तो गंगा में ग के नीचे ग होता है, गंगा। आप देख पा रहे हैं कि जो बाद में आ रहा है व्यंजन, वो नीचे जा रहा है, जो पहले है वो ऊपर में है, ठीक है। इसके बारे में आप बोल सकते हैं संग। प्रभु जी 8 नंबर क्या है? 1 नंबर ये वाला, 8 नंबर 8। 8 नंबर, 8 नंबर है ग क श, तो ग ऊपर में रहेगा और क से मिलकर छ बन जाएगा नीचे, संक्षेप इसके उदाहरण में, ठीक है अंगा है पहले सबसे, अंगा जी। 8 संक्षेप नंबर। छ है यहाँ पे, ये जो छ है ना, ये छ, यही छ यहाँ पे आया है, ठीक है, नीचे में। हाँ, सबसे पहले क्या लिखे हैं? प्लस मतलब सबसे पहले क्या लिखे हैं? ये हाँ। हाँ, ये अंगा, अंगा, जैसे क ख ग घ अंगा होता है ना, तो वही अंगा है, हाँ अंगा है। सो प्रभु जी, जैसे हिंदी में गंगा हम लिखेंगे गंगा, ग ग, गंगा, तो हम सिर्फ गंगा संस्कृत में लिखेंगे ऐसा, उसको वैसे लिखेंगे क्या? गंग, संस्कृत में लिखेंगे नंबर ऐसे। 9, नंबर 9, हाँ हाँ, ओके। ठीक है। प्रभु जी, फिर जो अंगा है और जो अनुस्वार मात्रा है, उन दोनों में फर्क क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं कि ग और अनुस्वार में क्या अंतर है? अनुस्वार जो है कई जगह पे ना के रूप में भी उच्चारण होता है और माँ के रूप में उच्चारण होता है ना, उच्चारण अलग अलग है अनुस्वार का। और ये तो एक व्यंजन है, हाँ, क ख ग घ ng, उसका उच्चारण अलग है, माँ और ना अलग है, और ग जो है अलग है। तो अनुस्वार जो है वो ना और माँ के रूप में उच्चारण होता है,
पूरा माँ और पूरा ना भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा ना बोल सकते हैं उसे। तो प्रभु जी आपने जो 7 नंबर में जो ये अंक लिखा है, अंक, हाँ इसमें ये अंगा का यूज हो रहा है क्या? क्योंकि अनुस्वार से ही तो अंक बन जा रहा है। देखिए, ये जो आप बोल सकते हैं, ये जो अनुस्वार है वो तो रहेगा, लेकिन अंगा जो है ये अलग है। आप ये बोल सकते हैं अंक में भी अनुस्वार लगा है, लेकिन यहाँ पे आप बस समझो कि संस्कृत में जो है वो जब शुद्ध तरीके से लिखते हैं, संस्कृत जो है वो शुद्ध तरीके से लिखना बताता है हमें, तो उसमें न लगता है, सिर्फ का नहीं रहता है ना। इसमें आप ये चीजों का यूज हिंदी में नहीं करेंगे। हिंदी में बहुत सिंपल, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि साधारण भाषा बना दिया प्रभु गया जी है, वो ताकि लोग 10वां नंबर अंग है, संघ है ना, 10वां। हाँ संघ, संघ हाँ। हिंदी में संघ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हटा देंगे, सिर्फ घ लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ग के बाद घ लिखते हैं, ठीक है जी। तो प्रभु जी प्रोनाउंसिएशन का फर्क है ना, वो अंक हाँ और प्रोनाउंसिएशन, अंग, अंक ऐसे। जी जी जी, ठीक है। प्रभु जी 9 में क्या है? प्रभु जी हम बाजू साइड में हिंदी में भी लिख के रख रहे हैं, मतलब इसका क्या होता है? है ग, तो ये हो जाएगा ग, गंगा, ठीक है। जब गंगा है तो उधर में है। उसके बाद इच्छा है ना, चार के बाद इच्छा होता है, वो है। प्रभु जी लास्ट में मतलब गंगा है ना? जी गंगा है, गंगा, ये है गंगा। और वो च के बाद छ लिखे हैं। हाँ, चार के बाद छह है, जी। चक्ष। हाँ, जब इसका उदाहरण लिखेंगे तो एक वर्ड है कृच्छ, कृच्छ, ठीक है, ये छह है। कृच्छ का मतलब हो जाता है पीड़ा। अगर आप इसको हिंदी जानेंगे तो इसका जो हिंदी होता है वो होता है पीड़ा। संक्षिप्त में इसको कृच्छ बोलते हैं। ये छह है, बहुत लोग छह ऐसे नहीं समझते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, प्रभु जी ये छ के नीचे जो आपने मात्रा लगवाई, ये कौन सी ये मात्रा है? हाँ, ये रा है ना, रा जब नीचे किसी के नीचे लगती है तो ऐसे लगती है, जैसे मान लो अपने अभी लिखा है अपने क, तो रा लग गई, लेकिन छाम लगेगी तो 2 बार आ जाएगी, है ना, बस ये दिखाने के लिए कि वहां पे रा लगा होगा, ठीक है। ऐसे भी ये दो टाम में भी लगेगी, तो ऐसे 2 बार लगेगी। तो छ में के हिंदी साथ में का कैसा उच्चारण आ अनुवाद रहा है आता क्या? है प्रभु जी? मतलब क्या कह रहे हैं? छ के साथ र का उच्चारण आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। कृच्छ, क्री में भी र आ रहा है, हाँ? इसमें तो री आ रहा है ना, ये जो री है इसका जो मात्रा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे र आ रहा है, कृच्छ, कृच्छ, ठीक है। तो प्रभु जी ये डबल डंडी क्यों है? मतलब ऐसे ये दिखाने के लिए है। अब ये क्यों है, ये तो थोड़ा फिर हमें सूत्रों में जाना पड़ेगा कि पानी में नहीं ठीक है प्रभु, क्यों लिखा है। वो राष्ट्र में भी यही आता है ना, राष्ट्र में हाँ, वो राष्ट्र जो लिखते हैं ना, राष्ट्र, तो इसमें भी जो है टाक नीचे में रा आता है, सेम ही है क्या वो? ठीक है। हाँ सेम है, जैसे यहाँ पे शा के नीचे रा है, वैसे ही टाक नीचे रा है। अभी मैंने बोला ना, टाक नीचे जब रा आता है तो ऐसे लिखते हैं, अच्छा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग को नया लग रहा हो, कुछ लोग को पहले से पता हो, ठीक है। नया लग रहा प्रभु जी, और एक बार बताएंगे एक वृक्ष? देखिए च है ना, सब हलंत में है, च, ये
मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखना चाहिए, छ है ना, च छ और र, ये जब तीनों मिलेंगे है तो बन जाएगा टक्ष। जब इसको उदाहरण देखेंगे तो कृच्छ, कृच्छ, का में री लगा हुआ है, री की मात्रा है ना, री की मात्रा है, और च है, फिर छ है, फिर रा है, सारे हलंत में है। तो इस तरीके से यहाँ पे हलंत लगेगा। माफ कीजिएगा अगर किसी का हलंत छूट रहा है तो, या तो आप आ जोड़ते जाइए, तब में आ जोड़ेंगे तो फिर हलंत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हलंत नहीं, अगर आ नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर हलंत लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से है। वो जी जिस ऑर्डर में हम जो है जोड़ रहे हैं उसी ऑर्डर में ही प्रोनाउंसिएशन करना है। यस यस यस, जैसा ऑर्डर है जोड़ने का है ना, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन भी उसका आएगा। उसके बाद है, देखिए ये थोड़ा आप समझिएगा, यह है, यहाँ के बाद च है, ठीक है, यहाँ के बाद च है। इसके उदाहरण मैं बाद में दूंगा आपको। तो जब चा है तो बाद में नीचे में चा आएगा, यहाँ पे नीचे में चा आ रहा है। ये कृच का अनुवाद हिंदी में कैसा लिखते हैं प्रभु जी? हिंदी में, ये संस्कृत में हो गया ना, तो हिंदी में कैसा लिखते हैं? अनुवाद किसका? हाँ, किसका? 11वां नंबर का कृच का। 11वां नंबर हिंदी, कृष्ण का हिंदी जो है पीड़ा, पीड़ा होता है। ये शब्द हिंदी में नहीं है, इसका हिंदी जो है वो है पीड़ा। क्या बोले माता जी? हिंदी में कैसे लिखते हैं? हम गंगा लिखे हैं। कृच्छ हाँ, तो इसे संस्कृत गंगा का वर्ड है। हिंदी, कृष्ण जो है वो संस्कृत का वर्ड है, उसका हिंदी पीड़ा होता है। जैसे गंगा जो हमने संस्कृत में लिखा, उच्चार कैसे गंगा। करते हैं हिंदी में? मतलब हाँ, वो गंगा का अनुवाद तो इसका जब हम डबल, हिंदी लिखते हैं तो गंगा होता है। हाँ ऐसे कृष्ण होता जो है। है वो संस्कृत है, हाँ, कृष्ण का संस्कृत जो है जो उसका हिंदी है वो पीड़ा होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में लिखना है तो कैसा लिखेंगे? हिंदी में ये लिखेंगे माता जी। अब इसमें हिंदी क्या बताया आपको, ये संस्कृत वर्ड है, ये ऐसा ही लिखाएगा। इसको आप पढ़े, कृष्ण पढ़े, हिंदी पीड़ा। अभी इसका मतलब ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड का हिंदी दिया हुआ है आपका। अगर आपको इसको समझना है तो ये संस्कृत वर्ड है और इसका ये हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी गंगा ऐसे, वैसे कृष्ण का हिंदी जो होता है, हिंदी तो आपको एक ही शब्द है, आप तो वैसे समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो च है वो हलंत है कि पूरा है? सॉरी, ये हलंत है। हाँ, ये सब हलंत है, सारे हलंत में है। यहाँ पे मैंने कहीं भी आ यूज नहीं किया है, सारे हलंत में। ठीक है, जैसे हम एक वर्ड लिख रहे हैं तो इसके लिए मेरे पास एक वर्ड है, हिंदी में तो लिखा होगा अंजलि, है ना, सिंपल तरीके से अंजलि लिखा होगा, सत्यम लिखा अंजलि, तो ये आ जाएगा, ठीक है। हरे ये कृष्ण सारे प्रभु, वर्ड आपको आगे जो है, यस, 12th का एग्जाम्पल पंच हो सकता है? 12th का, हाँ, पंच हो सकता है, यस। पंच लिख सकते हैं ऐसे। और 13 का संजय भी हो सकता है ना, संजय, संजय अंजलि देखना का पड़ेगा, संजय। हाँ, भगवत गीता में मैंने देखा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो है आगे लिखते हैं, हलन, वह हलन, तो इसका बनेगा हलन। चलिएगा, इसका एक उदाहरण है खटुआ। खटुआ का मतलब होता है खाट, है ना।
जो गांव में जो होता है, शहरों में भी कभी नहीं होता है काट। अभी एक है जो आप पहले जानते होंगे, अगर दो एक ही जैसे व्यंजन आ रहे हैं तो वो साथ में ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे कि अड्डा। और बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, अभी मैं एक ही लिख रहा हूँ। तो ये मैंने बता दिया पहले। मैंने जैसे पहले बताया था कि र अगर पहले आ जाए और बाद में अगर कोई ऐसा व्यंजन आए तो जो र है वो पहले ऊपर चला जाता है ना। अगर र बाद में आए तो नीचे आएगा। अभी मैं इसके उदाहरण में लिखूंगा, जैसे कि अर्पण। अर्पण में जो र है वो ऊपर चला गया। अर्पण, समर्पण, ऐसे सर्प। सर्प, हाँ। प्रभु जी 15 में जो है ई है कि डा है? ये डा है, डा। ई रहेगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ये हलंत है नीचे। ड और डा दोनों हलंत में है और ये भी हलंत में है, जैसे अड्डा। जैसे अर्जुन, अर्जुन में जा के ऊपर हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। वो जो मतलब जो पंच लिखा है वहाँ पे, उस पर अनुस्वार रहता है कि नहीं है वो हलंत वाला में? नहीं नहीं, संस्कृत में जैसे अनुस्वार भी होता है और ये सारे जो व्यंजन है ना, जैसे या है, ग है, इनका अच्छे से यूज होता है। तो ये थोड़ा मुझे लगता है, मैं एक बार चेक करूंगा इसको, लेकिन आप ये है ना न्या और चा, इसका यूज होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये सही है, फिर भी एक बार मैं चेक करूंगा। तो जी मेरे को लग रहा है इसमें ना वो कंक है ना, जैसे युधिष्ठिर जी का नाम था ना, जो क्या बोलते हैं गुप्तावास में वो विराट के उसमें कंक, तो वो हो सकता है आई थिंक कंक। हाँ, पंख, पंख कंक, ना, ऐसा है। हाँ युधिष्ठिर जी का नाम नहीं था कंक? हाँ, हो सकता है, हो जाता है। जब इसको हम जब सामने लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा, ऐसा ऐसा कुछ तो लिखाएगा। एक बार मैं चेक करूंगा इसको, है ना, फिर मैं बताऊंगा आपको। पर ये जो है ये ऐसा आपको मिलेंगे शब्द, ठीक है। कौन सा शब्द होगा मैं एक बार चेक करूंगा। प्रभु 14 में क्या है? 14 में आपका टा और वा दोनों हलंत में है, तो टुआ हो जाएगा, खटुआ, ठीक है, खटुआ। खटुआ क्या होता है प्रभु? खटुआ मतलब खाट होता है, खाट, खाट। जैसे हम लोग जिसको गाँव में इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए, चारपाई। अभी बहुत लोग बोलते हैं चारपाई, हाँ चारपाई, ठीक है। अभी जैसे रा अगर बाद में आएगा, तो अगर मैं पा के बाद अगर रा कर लूं तो ये प्रा, जैसे प्रकाश। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। प्रा जो है मैंने बता दिया आपको। हाँ, अगर ये हरा हा आ जाए, हा के साथ अगर रा आ जाए, तो ये जो रा है वो ऐसे इसका अंदर में आ जाता है। जैसे इसका उदाहरण है ह्रास, जैसे हमने अभी लास्ट में देखा था, तो उसका ही उदाहरण है ट और ट और साथ में फिर र। ये जब साथ में आ जाए उदाहरण के लिए उष्ट्र, उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट,
ऊंट। का हलन और वह। प्रभु जी 19 नंबर हा और रा को कैसे लिखेंगे? 19 नंबर, हाँ ये जो रा है ना, ये हा के अंदर में ऐसे एक लाइन, जैसे हमने अभी देखा ना प्रा, ये जो लाइन अगर आया तो यही लाइन अंदर में आ जाएगा हा के अंदर में, जैसे हरास में लिखते हैं। ठीक है, ये हुआ है। कुआ मतलब होता है कहाँ। ये जो इसका मतलब है, अगर मैं इसको हलंत में है, अगर मैं इसको पूरा यहाँ लिखूं, कुआ, कुआ का मतलब कहाँ। पुत्र भी होता है कहाँ का, कुआ भी होता है। विद्यालय, जानते हैं हमारा सरकार विद्यालय। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी वो हरे जो कृष्णा। 21 नंबर का जो है वो क्या वो अर्धचंद्र में चला गया क्या? ये बोलो 21 नंबर ना, हाँ हाँ, क है और वह है, वह, तो ये जो कुआ। वह है वो नीचे आ गया। हाँ ठीक है, इसको मैं आपको प्रभु 19 नंबर में हास्र मतलब 19 नंबर में, हाँ हरास होता है ना, हरास। वो अगला शब्द क्या लिखा है प्रभु जी? हराश। हाँ हरास, हरास वो हरास है, और ये उष्ट्र है। हाँ ये उष्ट्र है, ये कुआ है, यही यही वो शब्द है, बस इसमें आ जुड़ गया है ना, ये पूरा हो गया कुआ। यहाँ तो हलन था, यहाँ आ गया तो कुआ। कुआ मतलब होता है कहाँ, है ना, पुत्र और कुआ दोनों का मतलब कहाँ होता है। वही मतलब जो वो नीचे लिखा हुआ है वो अर्धचंद्र में चला गया क्या? और नहीं नहीं नहीं, कुआ एक शब्द है संस्कृत का, कुआ एक शब्द है संस्कृत में। अच्छा, ठीक है। कुआ का हिंदी मीनिंग बताएं। हास्र का हिंदी मीनिंग क्या? ये हरास है, हरास। हरास का मतलब क्या होता है, डिटेरिएट होना, हाँ मतलब एक तरह से विनाश होना, हरास होना। तो उसका हिंदी में भी हरास बोलते हैं। आप अगर से- प्रभु जी इसको हरास को थोड़ा सा अच्छे से लिख के दिखाइए ना, और र कैसे लिखे हैं? रा देखिए, ये अगर ये हा है ना, ये ऐसा करके हा लिखते हैं हम, और इसमें रा ऐसा अंदर में एक छोटा सा लाइन है। ठीक, बहुत सिंपल सा है, हा है, इसमें एक लाइन लाइन आपका छोटा सा अंदर में। ये एक ही लाइन डालना है कि दो लाइन, जो आप र को दो लाइन डाले थे ना एक लाइन, वैसे डाल? एक लाइन, एक लाइन, हाँ एक ही एक ही लाइन। लाइन डालना है। जी जी। तो दो लाइन कैसे 22 दिख रहा है? नंबर जो है ना, द्वीप, द्वंद्व, ऐसा भी आता है ना 22 नंबर। क्या कह रहे हैं? हाँ जो है वह जो है ना 22 नंबर का, हाँ, यस द्वीप यस भी आता है, द्वंद्व भी आता है ना। यस यस, सही बोल रहे हैं आप। हाँ द्वि द्वंद्व सब उसी से बन रहा है। ठीक है। जैसे हम इसमें लिखते हैं बुद्ध, तो बुद्ध जो है वो उसी से बनता है, द और था के साथ में। अगर ये द और द साथ में आ जाए तो ये हो जाएगा, ऐसा लिखते हैं इसको।
इसमें है उदाहरण जैसे मुद्दा, ठीक है। 22वां नंबर ध के बाद द ही है ना प्रभु जी? द प्लस द। ये दा के बाद धा है और ये दा के बाद फिर दा है। कहीं हलन छूट रहा हो तो हलन आप समझ जाइएगा, है ना। श और र। श्री। ये उद्देश्य भी हो सकता है प्रभु, मुद्दा की जगह पर उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य हो सकता है, उद्देश्य भी हो सकता है। उद्देश्य उसमें मुद्दा भी होगा, उद्देश्य भी होगा। हाँ, दोनों में दा आएगा। बहुत सारे वक्त जो शब्द है वो हम लोग हिंदी में पहले से जानते हैं, कुछ नए हैं। प्रभु जी द और ड है ना 25 नंबर, द और द है कि द और ड है? 25 नंबर में द और दा है। हाँ, रिपीट है, दा का फिर से दा के साथ अगर जोड़ेंगे तो इस तरह से दा लिखेंगे इसको। मुद्दा, हाँ, मुद्दा, उद्देश्य। छह जैसा लिखेंगे लेकिन नीचे आएगा ना? हाँ, नीचे आ जाएगा। छह जैसा लिखते हैं लेकिन नीचे लिखेंगे। हाँ हाँ, मैं एक्चुअली में ये लाइन नहीं आता, ये वाला जो ऊपर में आ रहा है ना, वो लाइन नहीं आता। छह ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। या फिर किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा, ऐसा करते ऊपर। तो ये छा बोल सकते हैं, लेकिन जो दिया है वो ऐसा है। तो ये थोड़ा अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। जैसे हम अश्व लिखते हैं यहाँ पे, मुझे कैमरा ब्लर हो रहा है, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है आपको? हाँ हाँ प्रभु जी दिख रहा है। ठीक है। इसको ये कर रहा हूँ। प्रभु जी, ये 27 नंबर का उच्चार कैसे करते हैं? ह प्लस न का अश्व, अश्व, ये ना 27 श और व ह प्लस न, स्व। हाँ, ह प्लस न, हा प्लस ना 29। 29 है क्या? मेरे पास 27 है।
19 चल रहा है, हाँ 19। हाँ और ना, हाँ हना। जैसे अगर आप ऐसे कोई शब्द देखेंगे जिसमें हा और साथ में ना आ रहा हो हा के बाद, तो इस तरह से लिखेंगे उसमें, हा के बाद ना है। हाँ जैसे अपराहन, अपराहन लिखते हैं ना हम लोग, अपराहन, तो ऐसे आता है अपराहन। ठीक है, ये सब एकदम ब्रह्मा है यहाँ पे, ब्रह्मा। ह प्लस व का कैसा उच्चारण होता है प्रभु जी? हा के बाद हुआ आ रहा है, हाँ हवा, हाँ हवा। इसे हा के बाद हुआ वाला कोई शब्द बताइए। भविष्यान। क्या बोल रहे हैं? भविष्यान। भविष्य, हाँ भविष्य होता है ना, भविष्य। हाँ भविष्य, भविष्य में जो है वो वा में भविष्य ऐसा आएगा, ये नहीं भविष्य। ऐसा कोई शब्द होगा जिसमें आपको हा के बाद तुरंत वा आ रहा है ना, हा के बाद तुरंत वा आ रहा है, तो जो है उसमें उद्धाव, आह्वान, उद्धाव, आह्वान। आह्वान, आह्वान, आह्वान। ठीक है, ये हुआ है आह्वान, तो हा के साथ वा जो है साथ में आह्वान। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 11 में। आह्वान में व प्लस ह हो गया ना, आह्वान। नहीं, आह्वान है, हाँ हा के बाद हुआ है आह्वान। प्रभु जी वो आवाहन और आह्वान अलग अलग है ना, उससे जुड़ेगा हाँ फिर। आवाहन तो आवा आवाहन तो मैंने सुना नहीं है। आह्वान जो है एक शब्द है, आह्वान मतलब एक तरह से हाँ लोगों जी, को बताना, आह्वान करना। हाँ ठीक मतलब है, प्रभु जी मराठी में वो आमंत्रण, अलग होते हैं। फिर इनवाइट। आवाहन मतलब आप हाँ इनवाइट कर हमारा रहे हो, और आह्वान मतलब चैलेंज। नहीं नहीं, ये हाँ आह्वान वो यहाँ जो है वो चैलेंज के, वो मतलब संयुक्त व्यंजन जैसे आएगा। हाँ, नहीं आह्वान आपको हिंदी में भी बहुत जगह मिलेगा, आह्वान करना। तो इसको ऐसे ही हा के बाद हुआ अगर आ रहा है ना, तो इसी तरीके से इसको हुआ को अंदर में, हा के अंदर में लिखेंगे इसको। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, आपको अगर मिलेंगे आगे तो आप इसका देख सकते हैं आप डिक्शनरी वगैरह में। 29 का चिन्ह आएगा, चिन्ह ह प्लस न का चिन्ह। हा प्लस ना, हा प्लस ना 29 हाँ, ये हाँ चिन्ह, चिन्ह में तो मैं चिन्ह ना प्लस आ रहा है, ना प्लस आ रहा है, चिन्ह नहीं होगा। अपराहन जो है ना, प्रभु जी अपराहन इसमें वो है, जाह्नवी आएगा, जाह्नवी। अपराहन, जानवी, जाह्नवी, हाँ जाह्नवी ऐसा अगर है, जाह्नवी कैसा है ना, जानवी, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ना जानवी। अगर हा के बाद अगर ना आ रहा है ना, अगर हा के अपरावह बाद अगर लिखा ना है ना आएगा, प्रभु जी आपने ऊपर, हाँ ह ये प्लस न अपराहन का। जो है वो, अपराहन जो है वो एकदम परफेक्ट मुझे लग रहा है। जानवी वगैरह का मेरे को देखना पड़ेगा, मुझे लगता है जानवी जो हिंदी है में मतलब क्या हा के है बाद। अपरावह का? अपराहन का मतलब है हिंदी में, अपराहन हिंदी में यूज करते हैं 12 बजे के बाद का जो समय होता है ना, जिसको पीएम बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग अपराहन कहते हैं। पूर्वाहन और अपराहन ऐसे दो शब्द आते हैं। ठीक है, मतलब आफ्टरनून। आफ्टरनून, यस हो गया ना, प्लस लास्ट। ये हम जानते हैं प्रहलाद,
है ना, हा में ला आ जाता है, हा के बाद। हमने देखा ही है पहले हा के अंदर रा आना। ठीक है, अभी मेरे पास इतने सारे संयुक्त व्यंजन हमने नोट किए थे। आपको अगर कुछ और मिलते हैं तो आप मुझे शेयर कीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे जब हम वो जो और ये जोड़ के है ना, वो जो बना है ये, इसका कोई शब्द है हा क्या? और या बाह्य है ना, बाह्य एक शब्द है, बाह्य। बाह्य। बहुत अच्छा मिलेंगे आपको आगे, मैं भी जो मुझे याद आया मैं भी लिख कर रहा हूँ। ठीक है, तो हरे ये कृष्ण सारे जो प्रभु जी। वर्ण है जी, हरे कृष्ण। अपने भगवद गीता के फर्स्ट अध्याय के 15 श्लोक में वो पांचजन्य तीन मतलब मिल रहे हैं, पांचजन्य, धनंजय और पानंजय। पांचजन्य ऐसा है ना, तो इसको जो अगर हम इसको साथ में लेंगे तो ये आ जाएगा पांचजन्य। प्रभु जी उसमें 3 ये वर्ड जो मिल है रहे हैं, यहाँ पे हलंत, हाँ 3 वर्ड मिल रहे हैं ना, पांचजन्य और कौन सा है? पांचजन्य, धनंजय और महाशंखम। मतलब शंखम लगा है लेकिन धनंजय। मेन वर्ड ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक बार। ये 5 जगह तो मुझे सही लगा है। पौंड्र भी मिल रहा है, पौंड्र। पौंड्र, हाँ ऐसे बहुत सारे आपको संस्कृत में ऐसे शब्द मिलेंगे जहाँ पे संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल किया है ना। केस। ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश, हाँ के बाद ऋषिकेश। आप गीता ही जब खोलेंगे ना, गीता में आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। भागवत है वो, गीता बोल रहा हूँ। ठीक है, अब अभी बहुत सारे शब्द आते रहिए है ना, अपना जो है वोकैबुलरी का एक कॉपी बना लीजिए उसमें, जिसमें सारा शब्द है। कौन सा नंबर श्लोक बताया था आपने मतलब पहले अध्याय का? 15 पांचजन्य ऋषिकेश। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं पांचजन्य लिखा हुआ है, ऋषिकेश लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ में ऐसे भी कर सकते हैं और साथ में ऐसे भी लिखा सकते हैं, लेकिन ये जो ऋषि है ना, ये री लगा हुआ है हाँ में जो है वो, जिसे हम जब बोलते हैं हाँ में जब रा लेते हैं, ठीक है, हाँ में जब जैसे हमने लिया था शब्द हमारा कौन सा था? रास। हाँ हरास, तो वहां पे हो रहा था हाँ में ऐसे रहा, लेकिन ये धनंजय। प्रभु जी हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये है वो हाँ में, मतलब हाँ में पंच री लगा का हुआ है। एग्जाम्पल। तो ये हो जा रहा है हिरी, हाँ हिरी, ऋषि के हाँ में री लगा हुआ है, ठीक है। ऋषिक और जोड़ इस जो बन रहा है ऋषिकेश, ठीक है। तो हमें एक और मिल गया, अगर मैं इसको लिखूं प्रभु जी ये श्लोक में ना एग्जाम्पल मतलब 12 का जो आपने दिया ना, उसके 2 मिले, इसे मैंने बोला वो पंच जैसे ने किया था ना, वो ज्यादा मिल रहे हैं। ये एक तरह से जैसे आप ये जो है ना, इसलिए इसमें लिखा मैंने पहले इसमें नोट में लिखा नहीं था, क्योंकि ये एक स्वर है, ठीक है, स्वर है। तो ये स्वर और जब व्यंजन जुड़ता है तो उस वाले में हम लिख सकते हैं हाँ, और री जब जुड़ेगा तो री हो जाएगा, जैसे इसमें हम ऋषि के, तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये स्वर है, यहाँ पे ये स्वर है,
संस्कृत वर्जन में नहीं आएगा। ठीक। अभी आप देखेंगे इसमें एक और आप देख सकते हैं, जब अगर ता में ता आ जाए, ये हम जानते हैं दा में दा आ गया तो वैसा हो गया है ना, ता में ता आ गया तो ऐसा लिखता है, ता के ऊपर छोटा सा लाइन होता है, जैसे देवदत्त, देवदत्त, ठीक है। इसमें धनंजय भी है, आपने ये देखा ही, 5 जन है, धनंजय है, पौंड्र है, ड में आया है बाद में, महाशंख, शंख में आपका ग के नीचे ख आया है, ठीक है। तो वो भी मैं चाहूंगी यहाँ पे जैसे क आया था वैसे ही ख आया है। महाशंख, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे ऐसे वर्ण मिलने वाले हैं, संयुक्त व्यंजन, जो आगे हमें दिखेंगे, ठीक है। आगे के श्लोक में आपको दिखेगा काश्यश्च, तो श और च आया है, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। हाँ, उसके बाद धुम्नो, हाँ नाभस्य, हाँ धुम्नो, उसमें म और ना आया है, ठीक है। विराटश्च, जहाँ भी श और च आता है, जी जी, विराटश्च, जहाँ पे भी श और च आता है तो उस तरीके से उसको संयुक्त व्यंजन में लिखते हैं। फिर ध्रुव है, ध्रुपदों में ध्रुव है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, आगे हम लोग उसको और लिखेंगे। आज हम लोग जो है वो संयुक्त व्यंजन करके ऐसे क्लास कंप्लीट करेंगे, और कल से हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस हम बनाना शुरू करेंगे। हाँ, हिंदी से संस्कृत जो है सिंपल सेंटेंसेस वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संडे पर होगा क्लास। ओके, कल क्लास नहीं हो पाए तो कल संडे है, पर मंडे से जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस को देखेंगे। सिंपल सेंटेंस में जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा यह घोड़ा है, वह हाथी है, तो यहाँ से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बाद में लोग संधि, शब्द रूप, धातु रूप, हाँ उसको भी अच्छे से देखेंगे, समास। पर पहले हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस पढ़ के और थोड़ा हम लोग संस्कृत को समझने का प्रयास करें कि संस्कृत में कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं, ठीक है। किसी कोई प्रश्न है आज के रिगार्डिंग, क्लास से रिगार्डिंग? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज वाला जो है रिकॉर्डेड प्रभु जी, ये आज ही हो जाएगा या कब तक मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग? अभी हो सकता है उसमें 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। वैसे तो 2 क्लास रिकॉर्ड अभी हुए हैं, पर मुझे लग रहा है 2-3 दिन में रिकॉर्ड हो जाना, अपलोड हो जाना चाहिए ये वाला क्लास आज का, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका 36 सेंटेंस हो गया, मेरा तो 34 ही हो गया कहीं में। तो कुछ छूट गया होगा, मैं अभी नोट्स मुझे मिलेगा ना तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम में, आप उसमें से चेक कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत। प्रभु जी थोड़ा साइड